नमस्कार। आज तारीख 9 अक्टूबर 2025, दिन बृहस्पतिवार। देश और दुनिया की 25 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरों के साथ मैं जाया। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 8 अक्टूबर 2025 को मुंबई में 19,650 करोड़ रुपए की लागत से बने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया। ये परियोजना अडानी समूह द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत विकसित की गई है और इसे लंदन के हीथ्रो और इंचियन जैसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को टक्कर देने के लिए तैयार किया गया है। ये मुंबई क्षेत्र की हवाई यात्रा क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कियर स्टारमर का भारत दौरा, द्विपक्षीय सहयोग पर जोर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं। बुधवार को उन्होंने मुंबई में यशराज फिल्म स्टूडियो का दौरा किया और घोषणा की कि यशराज सहित प्रमुख भारतीय प्रोडक्शन हाउस यूके में फिल्में बनाएंगे। इस दौरे में पीएम मोदी के साथ व्यापार, फिनटेक और रक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय वार्ता भी शामिल है। कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला, WHO ने भारत से स्पष्टीकरण मांगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बुधवार को भारत से स्पष्टीकरण मांगा है। ये स्पष्टीकरण उस कफ सिरप के निर्यात के संबंध में है जिसे कथित तौर पर बच्चों की मौतों से जोड़ा गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार WHO ये पता लगाना चाहता है कि क्या मौतों से जुड़े सिरप को भारत से निर्यात किया गया था। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्देश, पहले 60 करोड़ रुपए जमा करें। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा से विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाले एक धोखाधड़ी मामले में कहा, पहले 60 करोड़ रुपए जमा करें। कोर्ट ने उनसे विदेश यात्रा के उद्देश्य और बिजनेस ट्रिप के औपचारिक विवरण के साथ एक हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है। DGCA ने इंडिगो पर लगाया 20 लाख रुपए का जुर्माना। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने बुधवार को भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना श्रेणी C हवाई अड्डों या कैटेगरी C एरोड्रोम्स पर पायलट प्रशिक्षण में अकथित चूक के लिए लगाया गया है। एयरलाइन ने इस फैसले को चुनौती देने की बात कही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 9 अक्टूबर 2025 से 11 अक्टूबर तक 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगी। वे आज शाम को राजकोट पहुंचेंगी। उनके दौरे का उद्देश्य राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों और आयोजनों में भाग लेना है। बिहार चुनाव 2025 पहले चरण के मतदान की तैयारी, JDU-RJD में हलचल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान की तैयारी जोरों पर है। इस बीच जनता दल यूनाइटेड JDU को झटका लगा है, जब विधायक गोपाल मंडल राष्ट्रीय जनता दल की RJD में शामिल हो गए हैं। आज CM नीतीश कुमार के आवास पर JDU नेताओं की बैठक होगी, जिसमें सीट शेयरिंग पर चर्चा होने की संभावना है। गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली जल बोर्ड की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 9 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड के 1816 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य दिल्ली में जल आपूर्ति और सीवरेज बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। सेबी 2028-29 तक क्वांटम सुरक्षित पहल पर काम कर रहा है। बाजार नियामक सेबी ने क्वांटम कंप्यूटिंग से होने वाली कमजोरियों से वित्तीय प्रणालियों को सुरक्षित करने के लिए 2028-29 तक क्वांटम सुरक्षित ऑपरेशन तत्परता का लक्ष्य रखा है। इस पहल का उद्देश्य भारत के वित्तीय बाजारों को भविष्य की तकनीक के खतरों से बचाना है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्कूल बंद, भारी बारिश और भूस्खलन के कारण। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण सभी स्कूल और कॉलेज 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2025 तक बंद रहेंगे। गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन GTA ने कनेक्टिविटी और आवाजाही में रुकावट को प्राथमिक कारण बताया है। शैक्षणिक संस्थान 13 अक्टूबर 2025 को फिर से खुलेंगे। कर्नाटक में जाति सर्वेक्षण के चलते स्कूल 18 अक्टूबर तक बंद। कर्नाटक में चल रहे सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण के कारण मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2025 तक सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। इस अवधि का उपयोग सर्वेक्षण में शामिल शिक्षकों द्वारा अपना लंबित कार्य पूरा करने के लिए किया जाएगा। तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी आज भारत आएंगे। तालिबान शासित अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी आज 9 अक्टूबर 2025 को भारत आएंगे। उनका ये 8 दिवसीय दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कियर स्टारमर भी भारत में हैं।
ETFL हैदराबाद में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन के दौरान झड़प, 9 छात्रों पर मामला दर्ज। हैदराबाद स्थित इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प के बाद 9 छात्रों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि गैरकानूनी रूप से जमा होने और शांति भंग करने से संबंधित धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। भारतीय सेना ने दक्षिण कश्मीर के जंगलों में बड़ा तलाशी अभियान चलाया। आतंकवाद विरोधी मिशन के दौरान कुछ सैनिकों के लापता होने के बाद भारतीय सेना ने दक्षिण कश्मीर के जंगलों में एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया है। ये कार्यवाही इलाके में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के प्रयासों का हिस्सा है। भारत ने श्रद्धांजलि और राष्ट्रीय गौरव के साथ 93वां वायुसेना दिवस मनाया। भारतीय वायुसेना ने 93वां वायुसेना दिवस बुधवार 8 अक्टूबर 2025 को हिंडन परेड में मनाया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के प्रमुखों और पूर्व अधिकारियों ने इस दौरान वायुसेना की विरासत और नवाचार को सम्मानित किया। विश्व बैंक ने भारत के FY27 GDP पूर्वानुमान को घटाया। विश्व बैंक ने भारत के वित्तीय वर्ष 2027 या FY27 के सकल घरेलू उत्पाद या GDP वृद्धि दर के पूर्वानुमान को घटाकर 6.3% कर दिया है। इसके पीछे सुधारों में चुनौतियों का हवाला दिया गया है। हालांकि वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म भारत में निर्माण का विस्तार कर रही हैं और विश्व व्यापार संगठन या WTO ने AI को एक उज्ज्वल बिंदु बताया है। झारखंड अवैध माइनिंग मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अवैध माइनिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्यवाही की है। 8 अक्टूबर 2025 को ईडी ने झारखंड में कई स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत जब्त किए गए हैं। इस मामले में कई राजनेताओं और अधिकारियों के शामिल होने की आशंका है। दोस्तों, ये थी आज 9 अक्टूबर 2025 की 25 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें सिर्फ ऑल इंडिया न्यूज़ पर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर दिन की ताज़ा खबरें सबसे पहले मिलें। फिर मिलेंगे कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें और सुरक्षित रहें।